नमस्कार, जय माई की। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल ऐसे तो साल में बहुत बार आते हैं अपने, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राष्ट्र के, अलग अलग धर्म के अपने नए नए साल होते हैं। और नए साल को अच्छे से बनाने के लिए अपने जीवन में अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो बदलाव करने के लिए एक बहुत सुंदर वाक्यात है, उसे हमें याद करने की जरूरत है। पहले के ज़माने के अंदर राजा महाराजा मंत्री के मंडल रखते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मंत्री होते थे। मंत्री का काम होता था सलाह देना, और ये सलाह देने का काम राजा उसकी ही सलाह मानता था कि जिसके अंदर बुद्धि, विवेक, चातुर्य, नीति, नैतिकता, पाप पुण्य, ये सारी चीज़ों की दृढ़ गणना हो, उस व्यक्ति की राजा बात मानता था। ये पुराने समय के अंदर जो चल रही घटनाएं थी वो समझाती थी हमें कि सलाह देने वाला अगर ठीक ना हुआ तो तुम्हारे राज्य का विनाश निश्चित है। सलाह देने वाला ठीक नहीं मिला तो तुम्हारे देश का विनाश निश्चित है। ये सलाह बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सलाह सब बना भी देती है और ये सलाह सब बिगाड़ भी देती है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत में आ गए हैं। हम लोग अपने आप को भक्त श्रेणी के अंदर रखते हैं, साधक श्रेणी के अंदर रखते हैं, बड़ी बड़ी पदवी अपने पीछे लगा देते हैं। कोई कोई तो इतने चतुर होते हैं और इतने जबरदस्त आध्यात्मवाद वाले होते हैं कि जिन्होंने 50-60 कोर्स किए होते, सर्टिफिकेट रखे होते वॉल के ऊपर साहब, और वो वॉल के ऊपर रखे हुए सर्टिफिकेट बताते कि ये इंसान कितना विद्वान है। घर में 10 गुरुओं की फोटो होगी, मतलब हर किसी से दीक्षा लेनी, हर किसी का फोटो लेना और हर किसी का फोटो लगा देना। पूरा गुरुमंडल बैठा होता है किसी किसी घरों के अंदर। चलो जिसकी जैसी श्रद्धा। और बात यहाँ पर आती है सलाह मशवरा। इंसान का जीवन यहीं से बनता है और यहीं से बिगड़ता है। तुम्हारा सलाहकार कौन है? क्या तुम्हारा सलाहकार शकुनी है? क्या तुम्हारा सलाहकार कृष्ण है? अपने भीतर आत्मा के अंदर साक्षी रूप में बैठ के ये चीज सोचना कि तुम्हारा मन तो कहीं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा है। मन ही ज्ञानी बन के, बुद्ध बन के, महावीर बन के, धर्माचार्य बन के ये सलाह तो नहीं दे रहा है तुम्हें, ऐसा कर वैसा कर। आध्यात्म भी उसकी गणना होती है जैसे वो भगवान को जान लिया हो, और अपने मन के हिसाब से इंसान चलता है और वो ऐसा बताता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है, मैं सत्य। वो मैं सत्य वाली जो खूबी होती है अहंकार वाली होती है,
क्योंकि जान लिया होता तो तू बोलता ही नहीं भाई। तो होती है ना, कोई सिद्धि वाले होते, कोई अष्टनिधि वाले होते। कभी अभी 5-6 महीने पहले एक इंसान का फ़ोन आया था मेरे पे, आपको पता है मैं कहाँ बैठता हूँ? मैंने उसको सिंपल भाषा में समझा, कहीं तो बैठते हो कि ज़मीन के ऊपर बैठते हो? तो कि नहीं, मैं सहस्त्रार के ऊपर बैठता हूँ। बोला फिर मूलाधार आपका किधर गया? मतलब ये जो बैठने की कला है लोगों की, वो चित्र विचित्र। मतलब एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है अभी तो। ये पॉडकास्ट जब से शुरू हुआ है और लोग अलग अलग चीज़ों से ज्ञान ले रहे हैं, उससे पूरा तंत्र बिगड़ गया है। सलाहकार, हर किसी को सलाहकार मान लेते हैं। और ज़्यादातर आजकल तो मेरे को फ़ोन और मैसेजेस ऐसे आते और मुझे पता चल जाता है इन्होंने ये पॉडकास्ट सुन के ज्ञान लिया हुआ है। अभी किसी पॉडकास्ट वाले ने बोला था कि भाई लक्ष्मी जी की आरती दिवाली के दिन नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी रूठ जाती है। वो भाई साहब बोले कि भाई ऐसा है गुरु जी, क्या ऐसा सच है? अभी अंधश्रद्धा और मान्यताओं का तो करे ही क्या, वो भी एक सलाह ही होती है, ऐसा करो वैसा करो। तुम सुबह से लेके शाम तक देखो इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, रील के अंदर अनेकों प्रकार के मूर्ख पंडित और पाखंडी तुम्हें सलाह देने के लिए आ जाएंगे। जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। जिनके खुद में घर के अंदर कढ़ी चावल खाने के फाफे होते हैं, वो लोग ग्रहों को ठीक करने की बात करते हैं। मतलब एक अंधविश्वास फैला हुआ है और ये सलाह तुम्हारे कानों में बचपन से डाली जाती है और ये सलाह तुम्हारा प्रोग्रामिंग बन जाती है। तुम्हारे सही और गलत का प्रोग्रामिंग सलाह है। हाँ, ये सलाह तुम्हें बनाती भी है और सलाह तुम्हें बिगाड़ती भी है। इसको ही कृष्ण ने संगात संजायते कामा बोला है कि तुम संग जैसा करोगे वैसा रंग लगेगा। तुम पान की दुकान के ऊपर बैठ के देखोगे तो वहाँ सलाह देने वाले वो प्रधानमंत्री मोदी को भी सलाह देते, मोदी को ऐसा करना चाहिए था और सचिन तेंदुलकर को ऐसा खेलना चाहिए था। सलाह। एक और पान खाते रहेंगे और बोलेंगे यार विराट कोहली ने शॉट अच्छा नहीं मारा, मतलब उसके कहने से विराट कोहली सेंचुरी मार देता। ये होते मूर्ख, ऐसे बहुत मूर्ख पड़े हुए। तुम सलाह किसकी मानते हो ना, वैसा तुम्हारा चरित्र बनता है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी है, भौतिक उन्नति करनी है, हाँ कला की उन्नति करनी है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी क्षेत्र के अंदर तुम्हें उन्नति करनी है तो तुम्हारा सलाहकार अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारा वेल विशर्स हो। तुम्हें तुम्हारे वेल विशर के बारे में पता ही नहीं कि कौन तुम्हारे लिए सही सोच रहा है और कौन तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है, कौन तुम्हें किस कक्षा में सोच रहा है और कौन तुम्हें किस कक्षा में सोच रहा है। और ये हम ही चॉइस करते हैं ऐसे लोगों को, हम ही मूर्खों को चॉइस करते हैं और हम मूर्खों की बात मान के अपना खड्डा खोद के उसके अंदर गिर जाते हैं। अपनी अकल नहीं दौड़ाते। अपना सही गलत करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए अर्जुन के पास सलाहकार कृष्ण था और दुर्योधन के पास सलाहकार शकुनी था, क्योंकि शकुनी की सलाह के कारण ही महाभारत हुआ। कृष्ण तो महाभारत चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, कृष्ण तो शांति दूत बन के गए, वहाँ पर भी शांति की सलाह दी, लेकिन कपटी शकुनी के कारण महाभारत होना तय था। और कुछ लोग होते रावण जैसे, ना वो कुंभकर्ण की सलाह मानते हैं, ना विभीषण की सलाह मानते हैं, ना हनुमान की सलाह मानते हैं, ना अंगद की सलाह मानते हैं। रावण जैसे होते वो किसी की सलाह नहीं मानते। दुर्योधन तो चलो किसी की सलाह ले रहा था, मामाश्री की। हाँ? रावण जैसे होते जो ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा बुद्धिमान होते वो तो किसी की सलाह नहीं मानते, मैं ही बापुनिज भगवान है, हाँ? हम ब्रह्मास्मि। रावण किसी की सलाह नहीं लेता, विद्वान होने के बावजूद भी सलाह नहीं लेगा।
और उसका पतन निश्चित हो जाता है, वो एक सामान्य मनुष्य से हार जाता है। खैर वो सामान्य तो नहीं थे, 14 भुवन एक पति हुई, पर रावण की विशालता के कारण राम की विशालता पैदा हुई है। तुम्हारा अहंकार विनम्रता से मिटेगा, तुम्हारे भीतर का अहम ईगो वो विनम्रता से मिटेगा, विवेक से मिटेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न होई। तुम्हारे जीवन में मंथन तभी शुरुआत होगा जब गुरु का अमृत मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु की सलाह मिलेगी, गुरु का संपर्क होगा, गुरु का संसर्ग होगा, गुरु से सत्संग होगा, गुरु से आत्मा की बातें होगी। गुरु तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देते हैं और तुम्हारी आत्मा का भला सोचते हैं। जो तुम्हें प्रपंचों में डाल दे, अलग अलग विद्याओं के प्रपंच में डाले, अलग अलग मंत्र तंत्र टोटके में डाले, वो गुरु नहीं है, वो तो तुम्हें भटका रहा है। जो आत्मज्ञान को प्रेरित करे, जो तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन कराए, वो सदगुरु होता है, सलाहकार। गुरु दीक्षा के बाद मन की सलाह कभी मत मानना। जब गुरु मार्ग के अंदर आ जाते हो, गुरु परंपरा के अंदर आ जाते हो, अपने मन की सलाह मत, अपने मन के हिसाब से कुछ भी मत कर लेना। एक साधारण ओम नमः शिवाय भी मत बोलना, गुरु से सलाह लेना, मशवरा लेना। अभी सलाहकार मिल गया तुम्हें, उनकी सलाह से करो। हमारे सलाहकार कौन है? ड्राइवर। हमारे सलाहकार कौन है? झाड़ू वाला। इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तो झाड़ू वाले को पूछने जाता है, अरे भाई जरा बता ना इसका क्या होगा, तो वो भी 4-5 टोटके तो दे ही देगा, क्योंकि रील हर कोई देखता है। हाँ, और तुम्हारा ड्राइवर तुमसे ज्ञानी होगा कि 8वें में गुरु पढ़ा है ना, तो ये हालत होती है सर जी। आधा डर तो वो ड्राइवर तुम्हारे अंदर डाल देता है, आधा डर तुम्हारे सलाहकार तुम में डाल देते हैं, आधी अधोगति तो तुम्हारे सलाहकारों के कारण, तुम्हारे वर्तुल के कारण होती है। तुम्हें कोई नई दिशा देने वाला कभी मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी आंखें खोलने वाला कोई मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि ज्ञानी, बुद्धिमानी और भक्त के लक्षण के अंदर पहला लक्षण है असंगति। चाहे तुम्हारा मन परेशान हो जाए, हाँ, तुम्हारा मन विद्रोही बन जाए, लेकिन असंगति करो उससे, उसकी सलाह मत मानो, क्योंकि यही तुम्हारा बिगाड़ देगा सब कुछ। बनी बनाई खीर बिगाड़ देगा वो नींबू नीचो के चला जाएगा, सिर्फ एक संशय डाल देगा। हाँ, ज़्यादा रील देखोगे ना, ज़्यादा दिमाग बिगड़ेगा। ज़्यादा पॉडकास्ट देखो तो ज़्यादा दिमाग दो, जात जात के प्रपंच तुम्हारे माइंड के अंदर जो सवाल नहीं होंगे वो भी पैदा हो जाएंगे। एक का सुनो, और एक का सुनते 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 उसको अनुभव में लाओ। तुम डिसाइड करो, या ड्राइवर की सुननी है या अच्छे विवेकवान विद्वान की सुननी है तुम्हें, वो तुम्हारे हाथ में। एक चपरासी, एक नौकर की सलाह लेनी है या एक अच्छे मित्र की सलाह लेनी है। ऐसा नहीं है, सलाह छोटा इंसानपन दे सकता है तुम्हें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी सोच वाला अगर छोटा इंसान होगा तो भी अच्छी सलाह दे देगा, लेकिन उसके पीछे का भाव तुम पकड़ना पहले। क्योंकि यहाँ बहुत लोग मार खा जाते हैं, वो भाव और इंटेंशन को नहीं जानते। कभी कभी तुम्हें भटकाने वाले रास्तों के अंदर छोटे कंकड़ डाले जाते हैं। एक ट्रेन की कहानी समझाता हूँ तुम्हें, शायद किसी लेक्चर में समझाई है कि एक ट्रेन को पता है कि अगर वो एक स्टेशन के बोर्डिंग से निकल के दूसरे बोर्डिंग के ऊपर पहुंचेगी, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचेगी, तो उसका रेल का यात्रा सीधा ही होगा। मतलब फ्रिक्शन आएंगे, दूसरी पटरी भी चढ़ेगी, लेकिन डेस्टिनेशन उसका एक होगा। पर अगर सोच लो, एक माइनर फ्रिक्शन के लिए अगर दूसरी पटरी के ऊपर, दूसरी पटरी और पहली पटरी के बीच में सिर्फ एक बाल की जो लंबाई होती है उतना गैप होता है,
अगर ड्राइवर का ध्यान इधर से उधर चला गया, दूसरी पटरी के ऊपर चली गई गाड़ी, तो तुम्हारा डेस्टिनेशन और दूसरे डेस्टिनेशन के अंदर कोसों अंतर आ जाता है। ये कार्य करता है तुम्हारा मन और तुम्हारा सलाहकार। ऐसे तो तुम्हारे वर्तुल के अंदर सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, और तुम खुद भी ज्ञानी हो। अगर 10 माथे वाले रावण हो गए तो तुम खुद अपने आप को सलाह देने वाले और दूसरों को सलाह देने वाले बन जाओगे। और तीसरा आ जाता है तुम्हारा मन, जो अंदर बैठा हुआ है वो भी आत्मा बन के तुम्हें सलाह देगा, वो किसी की नहीं मानेगा। तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना, ठीक है। जिज्ञासा एक अलग चीज है। ज्ञान के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होने चाहिए। और जिसको कुतर्क ही सोचता है उसको गुरु ज्ञान भी नहीं दे सकते। उसको तो शिव भी साक्षात ज्ञान देने के लिए आए, वो कुतर्क ही करेगा। उसका काम है कुतर्क करना। ऐसे मन वाले इंसानों से ज्यादा ही दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी खिचड़ी बिगाड़ के रहेंगे। अरे तूने नमक डाला, कितना चुटकी डाला? 2 चुटकी? अरे 4 चुटकी डाल, स्वाद आएगा। फिर पता चल गया खराश वाला हो गया खाना तुम्हारा। कैकेयी की बुद्धि अच्छी थी, कैकेयी समर्पित थी राम से, राम को बहुत प्यार करती थी, कि मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ दी उसकी। वो मंथरा को बुद्धि बिगाड़ने के बाद राम जी को वनवास मिल गया। सलाहकार कौन थी? मंथरा, एक दासी। एक दासी से एक रानी सलाह ले रही है। अब सोचो रानी का लेवल क्या होगा, वो दासी के लेवल के ऊपर जाके सोच रही, हाँ ऐसा होगा तो। यानी कि उसके अंदर दुर्गुण नहीं थी कैकेयी के अंदर, दुर्गुण मंथरा के अंदर थे। वो दुर्गुणी मंथरा के कारण कैकेयी के अंदर विषाद प्रकट हुआ, और विषाद से उसके अंदर दुर्गुण प्रकट हो गए। उसके अंदर मोह पैदा हुआ, राग पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ। राम जी को बनना था राजा, उसको बना दिया वनवासी। वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। मन ही मंथरा है और कैकेयी तुम्हारी बुद्धि। ये मन ने बुद्धि को मंथरावटी पिला दी तो तुम्हारा आत्मा गया वनवास के ऊपर। तुम गलत चीजों में गिर जाओगे, गलत प्रैक्टिसेस के अंदर चले जाओगे, गलत तंत्रों के अंदर चले जाओगे, गलत मंत्र के अंदर चले जाओगे, गलत इष्ट के प्रति चले जाओगे, गलत गुरुओं को पकड़ लोगे। यह आकर्षण का सिद्धांत तुम्हारे ऊपर काम करने लगेगा। इसलिए भक्ति टोली में मत करना, ज्ञान टोली में मत लेना। अगर गुरु से ज्ञान लेना चाहते हो तो प्रत्यक्ष गुरु से रूबरू होकर ज्ञान लेना, कि हे गुरुदेव मेरे लिए क्या योग्य है। शेर अकेला चलता है, टोली में तो भेड़ घूमती है। तो भेड़ चाल वाले होंगे तो वो तो समझ में आ जाता है ये भेड़ चाल में से आया हुआ है। सिंह अगर छोटा बच्चा और उसे भेड़ चाल में भेज दिया जाए तो वो भी भेड़ चाल वाला बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा का हुआ है। छोटे से तुम्हारे आत्मा के अंदर तुम थे शेर आत्मा रूप में, और तुमने भेड़ चाल पकड़ ली, बकरी बन गए हो, मैं करते रहते हो। वो तो गुरु आता है तुम्हें शेर बनाता है, शेर नहीं बनाता है तुम्हें। वो तुम्हें दहाड़ना सिखाता है, तुम्हें चीर फाड़ सिखाता है, शिकार सिखाता है गुरु, कि बेटा चल ज्ञान का शिकार कैसे किया जाता है। ये सलाह होती है। सलाह उनकी लो कि जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा करे। सलाह उनकी कभी मत लो कि जो तुम्हें हमेशा नेगेटिविटी की ओर धकेल दे, जो तुम्हारे अंदर संशय पैदा कर दे, जो तुम्हारे अंदर राग पैदा कर दे, तुम्हारे द्वेष पैदा कर दे, तुम्हारे वाइब्रेशन गलत कर दे। ऐसों की सलाह कभी मत लो, ऐसों के संपर्क में भी मत रहो। आजकल बोल रहे हैं ना हमारे ऊपर टोना टोटका हो जाता है, नजर लग जाती है। अरे तुम ही जाते हो, तुम ही ऐसे वर्तुल में जाते हो जहाँ नेगेटिविटी होती है। अरे पुराने दोस्त, अरे त्याग दो। पुराने हो, नए हो, काम के हो, नहीं काम के हो, जो तुम्हारा दिमाग बिगाड़े उनको त्याग दो, टाटा बाय बाय कर दो। जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। मोहवश भी किसी को मित्र मत बनाना। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बुलाओ, वरना रहो अकेला।
हाँ? जिससे चित्त मिल जाए उसको ही चेला बनाओ। हर कोई चेला बनाने के लिए योग्य नहीं होता है। गुण मिले तो गुरु बनाओ। तुम्हारा गुण और गुरु का गुण मिलना चाहिए। तुम आत्मगुणी होने चाहिए। मन मिले तो मित्र बनाओ। जहां तुम्हारा मन शांत हो पाए वहां मित्रता करो। हर किसी से मित्रता करनी योग्य नहीं है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हमारा कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल, और उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर देखोगे हर कोई दिमाग से पैदल होता है। वैसे ही सर्कल को अट्रैक्ट करते करते बड़ा सर्कल बनता है। ऐसे ही पागलों की बड़ी टोली एक बड़े पागल के पास जाती है, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हो रहा है। देख रहे हो आप सब उनको फेसबुक के ऊपर कैसी हालत हो रही है। सास बहू की सीरियल लेकर बैठे हुए। भागवत के अंदर सास बहू की सीरियल कहाँ से आई भाई? ये तू आध्यात्म कर रहा है कि क्या कर रहा है? ऐसे कितने पगले पड़े हुए दुनिया के अंदर। चलो इनके नाम का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरों के नाम ले नहीं सकता मैं। इनके नाम से ये तो खुद ही फेमस होना चाहते हैं। ऐसे बहुत है जो बेमतलब की बातें करते रहते, बेमतलब की झंझटों। कह रहे भाई तू भगवत दर्शन दिखा, तेरा काम है आत्मदर्शन करवाना। हाँ, वैकुंठ तो बता कभी खोल के। भगवान के दर्शन करो मंदिर में बैठे, वो तो हम सब जानते भाई मंदिर में बैठे। ऐसे ऐसे पगले पड़े दुनिया के अंदर। ऐसे बहुत कथाकार वार्ताकार सब पड़े हुए, और वो तुम्हें सलाह देते जीवन कैसे जिया जाए, कैसे चलना चाहिए, कैसे। अरे भाई तू नॉर्मल बातें सिखा रहा है, जीवन जीने की बातें सिखा रहा है। मृत्यु के बाद की बातें बता क्या होगा। कभी गीता के श्लोक पढ़ के बता भाई कि गीता के अंदर भगवान आत्मयोग के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या संवाद करना चाहते हैं। जैसा शिष्य होगा वैसा उसका गुरु होगा, और जैसा गुरु होगा वैसा उसका शिष्य होगा। ये प्रकृति का नियम है, वाइसे वर्सा। अगर ज्ञानी गुरु को ज्ञानी शिष्य नहीं मिला तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा, और ज्ञानी चेले को ज्ञानी गुरु नहीं मिला तब भी उसका जीवन बिगड़ जाएगा। सलाहकार, ये सलाह तुम्हारे जीवन बनाती है, बिगाड़ती है। कभी कभी हम लोग इतने इतने अपॉर्चुनिस्ट हो जाते कि हर किसी की सलाह मान लेते, और कभी कभी इतने रिजिड हो जाते कि फिर भी बोलते ना कि सलाह तो मानी नहीं, अपनी सलाह वो थोप देंगे तुम पर। मैं ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही चलूँगा। तो भाई भगवान तुम्हें खुशी रखे और ऐसे ही चलो। रिजिड होते उनको नहीं बदला जाता, वो संस्कार होते। इसलिए राजा महाराजा अपने पास अच्छा मंत्रिमंडल रखते थे, नवरत्न रखे थे। राजा विक्रमादित्य के पास जो सलाहकार थे अच्छे थे। सलाहकार भी ऐसे होने चाहिए कि जो शत्रु का भी हित देखे। वो राजा का तो हित देखे ही देखे, सामने वाले शत्रु का भी हित देखे कि उसका हित किसमें है। तभी जाके पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे। आजकल तो कोई तुम्हारे कान में आके दो चार बातें ही क्या करते, तुम भड़क जाते हो। ऐसे कान के कच्चे इंसानों को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंसान को अपनी बुनियाद खुद बनानी होती, और सलाह लेनी है तो गीता की सलाह लो, उपनिषद की सलाह लो, वेद की सलाह लो। वो अच्छा सिखाते। मनुष्य की सलाह तो बाद में लेना, किसी गुरु की सलाह बाद में लेना, पहले ग्रंथों की सलाह ले लो, अच्छे ग्रंथों की, सदग्रंथों की सलाह लेना। हाँ? चाहे तंत्र सीखना चाहते हो, मंत्र सीखना चाहते हो, यंत्र सीखना चाहते हो, अघोर सीखना चाहते हो, वेद सीखना चाहते हो, उपनिषद सीखना चाहते हो, शास्त्रार्थ सीखना चाहते हो, शास्त्र सीखना चाहते हो, आगम सीखना चाहते हो, तुम सब कुछ सीख सकते हो। पर तुम्हारा सलाहकार ठीक होना चाहिए, सिखाने वाला ठीक होना चाहिए। तुम्हारा भौतिक जीवन भी सलाहकारों से ही बना हुआ है। जीवन के अंदर प्लस माइनस इसलिए आया कि तुमने अपने मन की सलाह मान के यहाँ तक पहुँच गए। तुम जो परिस्थिति में हो अभी, वो सलाह के कारण हो। चाहे वो सलाह बाहर से आई है, चाहे वो अंदर से आई है।
अगर बाहर वाले भी अच्छे मिल गए और अंदर वाला भी अच्छा मिल गया, दोनों का ट्यूनिंग हो गया, तो तुम्हारा बेड़ा पार लग गया। दोनों तार लग गए तो इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। इसलिए ज्ञान उसी को दीजिए जाको ज्ञान सुहाय, बंदर को ज्ञान देहे घर बया का जाए। बंदर को अगर ज्ञान दे दिया तो घर बया का जाए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले करे लातम लात। आजकल सबको हौची हौची करना है, हाँ, और हौची हौची का कंपटीशन लगा हुआ है। मेरी हौची हौची के इतने व्यूज होने चाहिए, मेरे हौची हौची के इतने व्यूज होने चाहिए। हाय रे पागल दुनिया। आजकल लोग कितने फॉलोवर्स है उसके ऊपर ज्ञान को सत्य मान रहे हैं, हाँ? कितने व्यूज है उसके ऊपर ज्ञान को सत्य मान रहे हैं। यानी दुनिया बेवकूफ़ों से भरी हुई है। किसके कितने फॉलोवर्स है उसके ऊपर वो ज़्यादा ज्ञानी हो गया, वो ज़्यादा बलवान हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। फॉलोवर्स, पीछा करने वाले कितने, वो सब पीछा करने वाले हैं, पीछे चलने वाले नहीं है। क्योंकि ऊपर आत्मा रूप से जब जाओगे शरीर छोड़कर, बराबर है तुम्हारे पीछे ये सारी दुनिया पड़ने वाली है। क्योंकि अंधा अंधों को रास्ता दिखाए, अंधा अगर जगे हुए को भी रास्ता दिखाएगा तो अंधी जगह के ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि अंधे ने खुद रास्ता नहीं दिखा हुआ है। 4 अंधे थे, उन्होंने हाथी को पकड़ा, और चारों को जब पूछा गया कि भाई हाथी कैसा है, एक ने बोला कि भाई पाइप जैसा है, एक ने बोला खंबे जैसा है, एक ने बोला रस्सी जैसा है, एक ने बोला सुपड़े जैसा है। किसी ने कान पकड़े थे, किसी ने सुंड पकड़ी थी, किसी ने टेल बोन पकड़ी थी, टेल पकड़ी थी, और किसी ने उसके पैर पकड़े थे। तो हर किसी ने हाथी को अलग अलग रूप से देख लिया। वैसे ही ये जो अंधे होते हैं वो भगवान को अलग अलग रूप से देख रहे हैं, उसका एक अस्तित्व नहीं समझ सकते। भाई हाथी एक ही होता है, ये तो सब धारण करने वाला है। ऐसे ही ब्रह्म की व्याख्या करने वाले ब्रह्म को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। कोई विष्णु के रूप में देख रहा है, कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई शक्ति के रूप में देख रहा है, कोई ब्रह्मा के रूप में देख रहा है, कोई गणपति के अंदर देख रहा है। अरे सब एक है भाई। वो एक को पकड़ा नहीं है, कभी रेक ना जानिया बहु जानिया क्या होए। एक को जाना नहीं, और भी बहु को जानने के बाद तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तो जिन जिन्नात वाली दुनिया चल रही है यूट्यूब के ऊपर। और ऐसे मेकअप करके आएंगे जैसे तुम्हें लगेगा इनसे बड़ा चमत्कारी और इनसे बड़ा ज्ञानी इंसान कोई नहीं है। डाकिनी शाकिनी का ज्ञान देंगे, चित्र विचित्र, मतलब एक से एक बढ़िया। और हमारा इंटरेस्ट तंत्र में अंदर जागरूक हो जाए, इसलिए तांत्रिक पॉडकास्ट होते हैं सबके। अरे भाई तेरे काम का है कि नहीं, पहले वो तो देख। अज्ञानता, सलाह, फिर वही सलाह लेकर अपने घर के अंदर धतिंग करेंगे ये लोग। अरे ये पॉडकास्ट में बोला था कि भैरव मंत्र ऐसा करना है, मैं ऐसे भैरव मंत्र करता हूँ, मेरे अंदर वाइब्रेशन है। फिर तेरे को किसने बोला था बिना दीक्षा भैरव मंत्र करने की? उठा लेते हैं कहीं सर भी। इसलिए सलाह भी योग्य गुरु से ली जाए, योग्य मार्ग से ली जाए, योग्य परंपरा से ली जाए। ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, ना साधना सीखनी बुरी बात है, लेकिन तुम गलत उपचारों से अगर चीज़ें करोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आनी ही आनी है। तुम्हारे घर के अंदर नेगेटिविटी एनर्जी आ जाएगी। अरे एक सामान्य इंसान की सलाह तुम्हें बर्बाद कर देगी। हाँ, किसी को रास्ता नहीं पता, उसने बोला कि राइट साइड मोड़ दो, 4 बिल्डिंग छोड़ के आ जाएगा। तुम घूमते रहोगे, मैप भी घुमाता रहेगा, कभी कभी तो गूगल भी ठीक से नहीं दिखाता। हाँ, अभी गूगल उड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, चलो गूगल में डालते, वो भी गोल गोल घुमाएगा तुम्हें। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। खोजी मिला तो तुम्हें पहुंचा देगा, खोजी मिला तो तुम्हें जगा देगा, खोजी मिला तो हाथ पकड़ के परमात्मा के पास रख देगा। ये ले, ये रहा तुम्हारा परमात्मा और ये रहा तू इसका भक्त। दिन ही वस्तु लखाए,
करोड़ों जन्म का पंथ था, कोटि जन्म का पंथ है, पल में पहुंचा जाए। पल में तुम उसको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो पल लाने के लिए तुम्हें मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो पल कब आएगा? जब तुम ना रहो, तुम्हारा ज्ञान मिट जाए। आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा तो साक्षात आकार लेके ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। ये मन के पर्दे हटाने, अंधविश्वास हटाने, तुम्हारी गलत धारणा, गलत मान्यता, गलत जिद, ये सबको हटाना है। अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके तुम्हें अपने जीवन को सिंक्रोनाइज करना है, एक लीनियर लाइन में लाना है। और जिस दिन तुम एक लीनियर लाइन के अंदर ले आओगे लाइफ को, उस दिन तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान बहुत रागी है, कोई द्वेषी है, कोई ईर्ष्या वाला है, कोई नेगेटिव बातें करने वाला है, कोई बहुत चिंता में, कोई डिप्रेशन में, कृपया करके उनसे दूर रहो। क्योंकि वो डिप्रेशन वाली बात करते करते तुम्हारे अंदर डिप्रेशन डाल देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि तुम जिसका सुनोगे वैसा बन जाओगे, इसलिए कट ऑफ करो ऐसी एनर्जीज को। हाँ, उसको कोई मदद की ज़रूरत है, मदद भिजवा दो, लेकिन बोलना भाई मैं 2 मिनट से ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं सुन सकता, अपने स्टेटस में लिख दो। आज से अपने स्टेटस में लिख दो कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा तुम्हारी नेगेटिव बात, किसी की भी नेगेटिव बात नहीं सुनूंगा, चाहे तुम्हारा कितना भी करीबी इंसान ही क्यों ना हो। तुम्हारी चिंता कहीं और जाके भाई तुम डालो, मैं तुम्हारी चिंता सुनने वाला नहीं हूँ। या तो फिर अब तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल के आओ, उसको प्योर करके आओ, अगर इतनी ताकत है तो। और ताकत नहीं है तो, क्योंकि ये नेगेटिव चिंतन वालों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है। और वो कैसे समझा दूँ तुम्हें? तुम पॉजिटिव चिंतन करने बैठो, तुम्हारा मन कितने टाइम पॉजिटिव चिंतन करने की कोशिश करेगा? तुम्हें उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अफर्मेशन डाल के। तुम्हें पॉजिटिव चिंतन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, कि मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ सब सही हो रहा है, मेरे साथ सब सही हो रहा है। आई एम इन, बोलते हैं ना कि आई एम इन यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स, आई एम फीलिंग सो वाइब्रेट। अलग अलग प्रकार के अफर्मेशन खुद को देखने के बाद इंसान 10-15 मिनट पावरफुल एकदम महसूस करेगा, और फिर एंट्री होगी मन की, आई एम बैक। वो एक ही चीज़ बोलेगा, आई एम बैक। अब क्या कर लेगा तू? वो भी तुम्हें वो पिक्चर का डायलॉग मारते, क्या ठाकुर तूने हिजड़ों की फौज पाल के रखी है, वो भी डायलॉग मारेगा तुम्हें। वो मन तुम्हें डायलॉग मार के चला जाता है, चिपका के चला जाता है। काय को पॉजिटिविटी कर रहा है भाई, काय को इतने अफर्मेशन दे रहा है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी तो मन ही तुम्हें ऐसे सलाह देगा, ऐसी ऐसी सलाह देगा कि तुम्हें डिप्रेशन में वो मन ले जाएगा, ना सोचने वाली चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देगा। इतने डर डाल देगा तुम्हारे अंदर ये मन कि तुम अपने जीवन से त्रस्त हो जाओगे। तुम्हें लगेगा लोग तुम्हें त्रस्त कर रहे, नहीं, लोग त्रस्त नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारा मन त्रस्त कर रहा है। ये एनकाउंटर तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारे अंदर राग, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, काम, क्रोध आए ही कैसे? जब तुम्हारे पास सुपर कवच हो अपनी पॉजिटिविटी का, तो ये एंट्री नहीं हो सकती तुम्हारे अंदर। ऐसे इंसानों की संगति करो, ऐसे इंसानों की सलाह दो जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, जिसके अंदर एक ऊर्जा हो, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता हो, जो अंधविश्वास में ना हो, जो गलत धारणाओं के अंदर ना हो, जो पूर्व धारणाओं के अंदर ना हो, जिसके अंदर भय ना हो, जिसको तुम्हारे डर के अंदर और नहीं डरा है। अरे यार आगे अंधेरा है, भूत तो नहीं होगा। हाँ यार, मैंने एक बार भूत की कहानी सुनी थी, भूत होते हैं, ऐसे विचित्र विचित्र होते। अभी उसने तो भूत नहीं देखा, उसने सुना हुआ है, वो दूसरे वाले को देखने लगता है भूत। ये मन तुम्हारे साथ ऐसा खेल करता है। अंधेरे में जाता है, बोलता है यार भूत, तुम बोलोगे नहीं नहीं हनुमान जी मेरे साथ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो मन बोलेगा नहीं नहीं, हाँ होते हैं, आजकल तो बहुत एडवांस भूत हो गए, और शायद
भूत अगर क्रिश्चियन निकला तो उसको हनुमान चालीसा समझ में नहीं है तो क्या करेगा? मन ऐसे भी ख्याल डालता है, चित्र विचित्र। अरे मन बहुत बड़ा जोकर है। अगर तुम्हें हंसना है तो अपने मन के ऊपर हंसना शुरू कर दो। इतना बेवकूफ तुम्हें बना रहा है बचपन से, गलत सलाह डाल डाल के। हाँ, वो ज्ञानी भी है, वो चतुर भी है वो महामूर्ख शिरोमणि भी है। तो जितना ज्यादा चतुर बनता है वो उतना ज्यादा मूर्ख होता है, बैलेंस नहीं होता है। बुद्धिमान एक अलग व्यक्तित्व है। हाँ, वो 3 इडियट्स में था ना, चतुर। ऐसा तुम्हारा मन है। तो सलाह, कृष्ण की सलाह लोगे, आत्मा की सलाह लोगे तो महाभारत जीतोगे, और शकुनी सी की सलाह लोगे तो महाभारत करोगे। तुम इनवाइट कर लोगे महाभारत को। अगर तुमने, ये तुम्हारा मन ही शकुनी है जो पास से फेंकता रहता है, भांजे 5 कितना चाहिए 5, वो 6 सेंस काम करती है ना मन की। अरे देख मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसा होगा, देख